बेस के बारे में आपको पता है कि ये होता है, क्या होता है ये बेस क्या होता है, बोलो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो सबसे पहला केस ले रहा है, केस 1 जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, if electron donor atom if electron donor atoms are different, अगर इलेक्ट्रॉन एटम जो देने वाला एटम है वो कैसा हो, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कैसा हो, डिफरेंट। तो इसमें दो बात आएगी, इसमें सब केस 1 आएगा, अगर ऐसा है तो इसमें दो बात। पहला आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम डिफरेंट है, अलग अलग, तो हो सकता है वो एक ग्रुप का हो या हो सकता है वो एक पीरियड का हो। अगर अलग अलग एटम है तो उसके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, या तो एक ग्रुप का हो या एक पीरियड का हो। तो सब केस 1 कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम आर ऑफ सेम ग्रुप, आर ऑफ सेम ग्रुप। और सब केस 2 आएगा, if electron donor atoms are of same period। और ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हम लोग अब चर्चा करेंगे, सबसे पहला चर्चा किसके बारे में, कि अगर एक ही ग्रुप के एटम हो तो अलग अलग एटम्स होंगे। जैसे देखिएगा, पहले समझिएगा, पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे, पहले ट्रिक नहीं आएगा। तो चलिए पहला हम ले रहे हैं सब केस 1, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, ये आर ऑफ, बोलो बोलो, आर ऑफ सेम ग्रुप है। एक बार में समझ में आ जाएगी बात। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक ही ग्रुप का है, हाँ के ना, एक ही ग्रुप का है ना। क्या ये सब इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि सब पे नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो किसको इलेक्ट्रॉन देता है? कोई बेस इलेक्ट्रॉन देता है तो किसको इलेक्ट्रॉन देता है? एसिड को देता है। नहीं, एसिड अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो किससे लेता है? बेस से लेता है। सही है? तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये दे रहा है किसको? ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बोलो? H+ का मतलब एसिड होता है कि नहीं होता है, बताओ? एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, अगर तुमको कोई H+ बोल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एसिड की बात कर रहा। सही है? अब तुम ये सोचो, ये फ्लोरीन है तो इसका साइज क्या होगा? छोटा। क्लोरीन का साइज, ब्रोमीन का, आयोडीन का। सही है? ये इलेक्ट्रॉन देगा H+ को, मान लो इसके देने का जो रफ्तार है वो है R1, इसकी रफ्तार R2, इसकी रफ्तार R3 और इसकी रफ्तार, और बेटा ये देने के बाद क्या बन जाएगा बताओ? HF। ये बेस है तो ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। नहीं, ये बेस है तो ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। वैसे ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड। सही है? देखो यहाँ पे मैं एक जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है और इस्तेमाल यही वाला कॉन्सेप्ट करना है। कौन वाला कॉन्सेप्ट? अभी मैं जो सिखाऊंगा ये तुमको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस्तेमाल यही वाला करना है, और कहाँ कहाँ करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ।
अच्छा एक बात बताइए, ये इन सब पे अगर चार्ज है तो क्या इन सब के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ के ना? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो हाँ के ना? अच्छा तो इन सब पे चार्ज बराबर है कि अलग अलग? चार्ज अलग अलग है सब पे। अगर चार्ज बराबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस भी बराबर होगी कि अलग अलग? यानी मान लो हम इलेक्ट्रिक लाइंस को मान लेते हैं एक चार्ज के वजह से, मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक लाइंस है। कितना मान रहा है? और तुमको पता है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो एक चार्ज की वजह से अगर 4, बेसिकली मैंने कभी पढ़ा था स्टूडेंट लाइफ में कि एक चार्ज की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। एक चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस? 4 पाई। और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है तो 2 चार्ज की वजह से कितना? 8 पाई। 3 चार्ज की वजह से 12 पाई। वैसे ही मल्टीपल होता जाएगा। तो बेटा हम इसके लिए 4 लाइन दिखा रहे हैं, तो 4 लाइन हम यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ भी वही 4 लाइन। हाँ एक बात और तुमने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। पढ़ा होगा ना तुमने? तो बेटा हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस इसकी तरफ है, बोलो, और यहाँ भी वही इलेक्ट्रिक लाइंस है और सबके चार्ज बराबर है, तो हमने सब पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या रखे हैं बच्चों? सेम रखे हैं। सही है बच्चा लोग? तुमने एट द सेम टाइम तुमने ये भी पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो नज़दीक नज़दीक है यहाँ पे। अरे बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक लाइंस कितने नज़दीक हैं, हाँ के ना? तो तुमने जरूर पढ़ा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम तगड़ा है, हाँ के ना? तुमने पढ़ा होगा। इसी तरह का कुछ ऐसा सवाल भी किया होगा ऐसे करके, नहीं कि इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कहाँ पे कितना ज़्यादा होगा? पढ़े होंगे ना? एससी वर्मा में इस तरह का सवाल भी है, ऑब्जेक्टिव में है। अब आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ नज़दीक है? यहाँ नज़दीक है कि यहाँ नज़दीक? कहाँ नज़दीक है? पक्का? तो अगर ये नज़दीक है तो इसका H+ के साथ अट्रैक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, हाँ के ना? यहाँ इसकी अट्रैक्शन, यहाँ, यहाँ, कोई दिक्कत? एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ मैंने केमिस्ट्री का कोई टर्म यूज़ नहीं किया है, यहाँ मैंने फिजिक्स के उस टर्म का यूज़ किया है जो बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह जैसा टर्म मैंने यूज़ नहीं किया है। सही है बच्चा लोग? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 9th-10th के बच्चों को पता होता है, अगर उसके टीचर ने उसको पढ़ाया हुआ है तो। नहीं पढ़ाया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन खैर आप तो ऐसे भी 12th के बच्चे हो, आपको तो ऑलरेडी पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा। तो बेटा एक बात समझ लेना, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है एटम का? एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज के बढ़ने से जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी है उस पर क्या आता है? अरे यहाँ देखो ना, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस नज़दीक नज़दीक, यहाँ और दूर, यहाँ और दूर, और इलेक्ट्रिक लाइन जितना नज़दीक होता है उतना उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है ना बच्चे? तो बेटा ये सबसे जल्दी H+ के साथ इंटरेक्ट किया, मतलब ये R1 का रफ्तार, इसका स्लो, इसका और स्लो, इसका सबसे स्लो। यानी सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? फ्लोरीन। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी नीचे ही आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ भी नीचे ही आ रहा है। नीचे आना मतलब क्या होना? घटना। जैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस नीचे ही जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? तुम्हारा परफॉर्मेंस घट रहा है, खराब हो रहा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी नीचे ही आ रहा है, मतलब घटता जा रहा है। कारण समझ में आ गया, हाँ के ना? अच्छा हम ऐसा पूछे कि बताओ ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनाया तुमने, क्या बनाया ये तुमने? बताओ इस कॉन्जुगेट एसिड में अच्छा एसिड कौन होगा? कौन वाला? तो यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया कि बताओ इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन है। सही है? एट द सेम टाइम तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें अच्छा बेस कौन है। तो अगर अच्छा एसिड ये है तो इसका बेस खराब होगा। सही है ना? तो ग्रुप में जो की फैक्टर है, ग्रुप का जो की फैक्टर है वो है साइज। सही है?
अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यही बात हम लिखेंगे। देखिएगा मैं यही बात लिखने वाला हूँ। हाँ, मैं लिखने वाला हूँ कि इन ग्रुप केमिस्ट्री वाले लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम इलाके में फैला है। यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी, तो अगर चार्ज का डेंसिटी कम होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस कम होगा। डेंसिटी जहाँ कम है तो वहाँ कितना, यहाँ डेंसिटी चार्ज का कम है तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस भी क्या है, कम है। क्या डेंसिटी तो समझते हैं ना। अगर हमको एक बम मारना हो, हमारे आका ने आदेश दिया हो कि एक बम मार के आओ, तो हम कहाँ मारना चाहेंगे, जहाँ आदमी का डेंसिटी ज़्यादा हो कि कम हो। ये हमको जहाँ कम है वहाँ मारेंगे, जहाँ कम है तो वहाँ बम मार के कोची करेंगे। बम क्यों मारा जाता है, बम क्यों फोड़ा जाता है, ताकि दहशत बने। मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों में उसका खौफ बने। जहाँ आदमी है ना जाकर रेगिस्तान में बम पटकते रहिए तो दहशत बनेगी क्या उससे। तो इसीलिए जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहीं ना ज़्यादा उसका इफेक्टिवनेस होगा। तो केमिस्ट्री वाले लोग ऐसे समझाते हैं कि ऊपर से नीचे डेंसिटी क्या हो जाता है चार्ज का। देखो ना भाई, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 पहले से था, एक माइनस आयत कितने हो गए 8। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन कम इलाके में फैला तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बड़ा एरिया में फैल गया तो डेंसिटी क्या होगी, सही है, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी, अरे चार्ज का डेंसिटी कम हो गया तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, चार्ज अगर ज़्यादा इंटेंस है कहीं पे, बताए तो हैं कि स्टेबिलिटी का चार्ज से सीधा सा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, अगर चार्ज एकदम ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी, तो रिएक्ट करने का चांस ज़्यादा। अगर कम स्टेबल, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो आप जैसे भी कोरिलेट करेंगे सब आंसर आएगा और एक ही आंसर आएगा। और कॉन्सेप्ट अगर झोल झाल है तो रिजल्ट झोले झाल रहेगा। तो इन ग्रुप क्या लिखेंगे बताइए, फ्रॉम, बोलिए बोलिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम। क्या होता है, साइज, बोलिए साइज इंक्रीजेज, देयरफॉर, इसकी वजह से, साइज की वजह से क्या फर्क पड़ा बताओ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम तुमको चार्ज इंटेंसिटी तो इसलिए समझाए ताकि केमिस्ट्री वाला शब्द भी पता हो, लेकिन समझना आसान है। किसके तुलना में, इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना बहुत आसान है। तो आसान चीज़ क्यों ना समझेंगे, बेवजह किसी को कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बोलो बोलो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा तो देयरफॉर पावर टू इंटरैक्ट विथ H प्लस, पावर टू इंटरैक्ट, और इसी को तुम बोल सकते हो बेसिक ऑर्डर। बोलो, इसी को क्या बोलोगे, बेसिक, क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा। समझे नहीं समझे पहले बताओ, समझे कि ना समझे। ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो गया, चार्ज तो उतना ही रहा लेकिन साइज क्या हो गया, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हो जाएगा तो H प्लस के साथ इंटरेक्ट करने की जो ताकत होगी, जो इसकी क्षमता होगी, ऊपर से नीचे घटती चली जाएगी। और इसी क्षमता को क्या बोलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन देना है। किसको इलेक्ट्रॉन देना है बोलिए, तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, जो जल्दी इंटरेक्ट कर ले, यानी तय हो गया कि ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बताओ, एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा। एट द सेम टाइम आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी अभी एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हुआ है और आपने एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया है कि हमको ये सोचना है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कौन ज़्यादा लाता है। तो यहाँ तो सर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज खींच के लाने वाला कौन है, यहाँ कौन है, तो ज़्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन की क्लोरीन। तो इसके हिसाब से तो इसको अच्छा एसिड होना चाहिए था, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अभी मैंने बताया है आपको कि बेटा ग्रुप में जो है, ये जो तुम सोच रहे हो कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर ज़्यादा प्लस आएगा, यही ना। लेकिन अभी मैंने तुमको बोला है कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
की फैक्टर नहीं है। ग्रुप का जो की फैक्टर है वो क्या है? साइज। ग्रुप का की फैक्टर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, अरे कहाँ गया यार? साइज। ग्रुप का की फैक्टर क्या है बच्चा लोग? जब भी एक ग्रुप में सोचना हो तो आपको किस पे सोचना चाहिए? लेकिन अगर पीरियड में सोचना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अगर इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि बस ऐसे ही, इसके पीछे भी लॉजिक है बच्चा लोग। जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो सेल्स बढ़ते जाते हैं। क्या बढ़ता जाता है? तो सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है? उसके साइज में ज्यादा तगड़ा वेरिएशन है, लेकिन एक ही पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या रहता है? सेम रहता है। तो साइज में वेरिएशन ज्यादा रैपिड नहीं होता। इसलिए जहां पे जो वेरिएशन ज्यादा रैपिड है उसी के बारे में सोचा जाता है। तो ग्रुप में जो मेन फैक्टर वो क्या है बच्चा लोग? और पीरियड में क्या है? की फैक्टर। इसलिए आप अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे। सही है? इतना अपडेट करिए, मिटा दें इसको। दूसरा केस। अच्छा, इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। NH3 PH3 नाना पापा ऐसा ASH3 सब। आपको पता है इन सब पे क्या होगा बच्चों? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बताओ बेसिक ऑर्डर क्या होगा? बोलो। ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब घटता जाएगा। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, यानी बड़ा सीधा बात है। ऊपर से नीचे बेसिक ऑर्डर घट रहा है। अगला सवाल, LiOH कौन OH? NaOH कन्ने OH, KOH, RVOH। क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ? बोलो ऊपर से नीचे बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए ना। यहाँ क्या हो गया? ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अब तुम्हारे मन में आएगा यहाँ पे ये फंडा फेल कैसे हो गया? सही है ना बेटा? यहाँ भी फंडा फेल नहीं हुआ है, सुनना। Li प्लस OH प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ये सब स्पेसिस क्या देने वाला है? क्या देने वाला है बताओ? इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे रहा ना ये। अच्छा, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, और इन सब पे कौन चार्ज है बताओ? बताओ तो सबसे तगड़ा प्लस चार्ज किसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा? बढ़िया। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक होगा तो OH माइनस के साथ इसका अट्रैक्शन तो कस के पकड़े हुए रहेगा, तो OH माइनस के छोड़ने का चांस। तो क्या ये कॉन्सेप्ट उल्टा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट उल्टा है क्या? यहाँ देखो ना जी, यहाँ प्लस चार्ज क्या है? छोटा गो है। सब पे चार्ज तो सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या होगी? सेम। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक लाइंस नजदीक होंगी, यहाँ के ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस इसके रिस्पेक्ट में दूर होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे। सही है? तो बेटा अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम नजदीक है तो माइनस के साथ इसका अट्रैक्शन, तो OH माइनस को जल्दी छोड़ेगा क्या? तो ये बात भी सही है, हाँ के ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन वाला यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। कोई दिक्कत? लिखो। अगला सवाल है OH माइनस SH माइनस। बताओ अच्छा बेस कौन? कौन अच्छा बेस? OH माइनस की SH माइनस? बोलो। अरे ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का है, बोलो हाँ के ना। और इस पे माइनस इस पे माइनस, एक ही पीरियड का है, सॉरी एक ही ग्रुप का है क्या? तो अच्छा बेस कौन होगा? OH माइनस के SH माइनस? बोलो।
तो ये बोलने की जरूरत है क्या? समझे नहीं समझे पहले बता दो। बोलो ना जी, ये देने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ग्रुप का है कि अलग अलग ग्रुप का? तो एक ही ग्रुप में क्या तुम सीखे, ऊपर से नीचे क्या होता है? तो इसको इलेक्ट्रॉन ही तो देना है। जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन की सल्फर? अच्छा, हम यहाँ तुमसे पूछे कि स्टेबल कौन है इन दोनों में, कौन ज्यादा स्टेबल है? SH माइनस। रीजन, रीजन बोलो ना। ये ज्यादा इलाके में चार्ज फैल गया, बोलो हाँ के ना, और ये कम इलाके में फैला हुआ है चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कम इलाके में चार्ज फैला हुआ है, तो ये स्टेबल करेगा क्या? लेकिन ये उसी चार्ज को क्या किया, ज्यादा बड़ा एरिया में फैला दिया, इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। सही है, बोलो। अच्छा, यहीं पे उल्टा अगर हम पूछ लेते हैं एसिडिक ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा, H2O और H2S कौन ज्यादा होता? बेस अच्छा कौन हुआ था? अरे अगर ये बेस अच्छा हुआ तो इसका मतलब ये अच्छा एसिड होगा, इसका एसिड जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, हाँ के ना? समझे नहीं समझे? ये सवाल भी खूब पूछा जाता है। कोई दिक्कत? अगला दूसरा केस पे आएंगे। अगला दूसरा केस, सब केस 2। सब केस 2। पहला केस क्या था कि इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही। दूसरा केस में है कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर, नहीं, इफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर ऑफ सेम पीरियड, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला तो अलग अलग हो ही, लेकिन उसका रिलेशन कैसा हो, सेम कहाँ का हो, पीरियड का। देखना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन देने वाला यही हो सकता है, हाँ के ना? और ये कहाँ एक ही पीरियड का हो। तो तुमको पता है इधर से इधर जब जाते हैं, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, है ना? लेफ्ट टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बोलो ना, बोलो ना। तुमको पता होगा यही तो बॉस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कौन है बॉस? फोन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगा तो तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी, यानी ये इलेक्ट्रॉन के लिए कम कंजूस है, ये और तुमको यही पता करना है इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी कौन। तो बताओ तो सबसे जल्दी कौन देगा? इसीलिए तुम बोल सकते हो कि ईडीपी, ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगा। और इसी ईडीपी को कोई बोल सकता है, क्या बोल सकता है बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा। समझे नहीं समझे? तो जैसे ही पीरियड की बात आएगी तो वहां पे की फैक्टर क्या है, और जब ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे की फैक्टर क्या है, साइज। अगर आप ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे गलत हो जाएगा जवाब, और इसमें अगर साइज लगाएंगे तो भी जवाब गलत हो जाएगा। तो सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है? यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन अच्छा बेस है, यानी बेसिक ऑर्डर सबसे अच्छा किसका कंपाउंड होगा, तब 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 अब हम क्या करने वाले हैं, इन सब का दूध को लेने वाले हैं, एक न्यूट्रल लेंगे और दूसरा एनायन लेंगे। तुम बोलोगे सर कैटायन क्यों नहीं लेंगे? तुम्हारे सवाल का जवाब तुमको खुद मिलना चाहिए कि कैटायन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा हो सकता है, चाहे एनायन होगा चाहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबका दूध को कंपेयर करने वाले हैं, एनायन भी और न्यूट्रल भी। फिलहाल यहां तक अपडेट करिए।
सब का अगर एनायन ले लें और न्यूट्रल ले लें तो यहाँ पे एक ट्रिक है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा। पहले कार्बन का 2 को ले रहे हैं आप, एक माइनस वाला और एक न्यूट्रल वाला। नाइट्रोजन का भी 2 को ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन का भी कितना ले रहे हैं, फ्लोरीन का भी क्या को ले रहे हैं। क्या किए हैं, समझ में आया? क्या किया समझ में आया? इसको ही क्रॉस करके आगे निकल गया है, नाइट्रोजन को ही क्रॉस करके कौन निकल गया है। ये ट्रिक लगाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत चीज़ आसान हो जाएगा। अब आप बताइए, कार्बन का 2 को है, एक न्यूट्रल वाला और एक एनायन वाला, आगे किसको होना चाहिए? जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, एनायन वाला कि न्यूट्रल वाला? तो यानी आप कह सकते हैं C माइनस आगे आएगा, C। वैसे नाइट्रोजन का आगे कौन आएगा बताइए, N माइनस। पीछे कौन आएगा, N। ऑक्सीजन का आगे कौन आएगा, O माइनस। पीछे कौन आएगा, O। फ्लोरीन का आगे कौन आएगा, F माइनस। समझे नहीं समझे? ये ट्रिक समझ में आ रहा है क्या? अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अब इसके हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। C माइनस आया है, मतलब एक बॉन्ड टूट के माइनस आया होगा, बाकी 3 बॉन्ड तो होगा, तो बाकी 3 बॉन्ड क्या होगा बताओ? यानी सबसे अच्छा बेस कौन? नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड होता है? तो एक टूट के तो माइनस आ गया, तो कै को हाइड्रोजन बचेगा? सही है। इसके बाद क्या आएगा बताओ, CH4। अरे न्यूट्रल हो गया ना, फिर बताओ कौन आएगा, OH माइनस। अरे ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाता है, तो एक टूट के माइनस आया होगा। वैसे यहाँ फिर कौन आएगा बताओ, NH3। सही है। फिर यहाँ कौन आएगा बताओ, F माइनस। फिर कौन आएगा, H2O। इसके पीछे HF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यहां से सवाल डायरेक्ट। सही है। ये अभी हम इस पे 5-6 सवाल करवाएंगे, और हर बार तुमको ये टेबल हर सवाल में ये बनाना है। क्यों बनाना है? यस, वाह, अक्लमंद हो। 2-4-5 बार जब ऐसे ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। कम से कम ये जरूर फिट हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। सही है ना? अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई इसको रटना चाहेगा तो समझ लो थोड़ा कठिन है, और इस ट्रिक से याद करना आसान है। ये ट्रिक मेरे गुरुजी ने हमको सिखाया था, और हम उसी शिक्षक धर्म का निर्वाह करते हुए तुमको सिखा दे रहे हैं कि तुम जब ऑर्गेनिक के मास्टर बनना तो डायलॉग मार मार के पढ़ाना। देखो बेसिक ऑर्डर, एक और ट्रिक देंगे, आज सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे। हम लिख देना मेरा ट्रिक है, हम खोज के लाए हैं, हम लाए हैं तूफान से ट्रिक निकाल के। अब हमारे गुरुजी ने कहाँ से सीखा था पता नहीं, हो सकता है उन्होंने खुद डेवलप किया हो सकता है उनको भी कोई बताया हो, लेकिन हम तो तुमको बता दिया भाई हमारे गुरुजी ने ये सिखाया था। ये बेसिक ऑर्डर में भी काम आता है, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में भी काम आता है। LHS मिटाएं, LHS मिटा दें बबुआ। अगले वीक के लास्ट दिन जो मेरी क्लास होगी, अगले वीक में रिवीजन मारेंगे पूरे GOC का। सही है। अगले वीक के आखिरी दिन हम रिवीजन मारने वाले हैं। किसका? पूरे। हम ये बात 8 दिन पहले काहे बोल रहे हैं, ताकि आप उसको रिवाइज करके रखें, जिसमें से एसिड बेस नहीं रिवाइज करवाएंगे। कारण, अरे तो अभी पढ़े हो ताजा ताजा, नवा नवा,
इसको भी रिवाइज करवाना पड़ेगा क्या? पूरे जीओसी में 4-5 ही चीज है जहां पे जो सीखना है, जो पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है रेजोनेंस। और इस सीरीज का मैंने नाम दे दिया है, कौन सा सीरीज? ले बेटा, कौन सा सीरीज? वीवीआई सीरीज। इस सीरीज में हम 3 सदस्यों को और जोड़ने वाले हैं, 3 और सदस्य इसमें आके जुड़ने वाले हैं। और ये सदस्य हैं ऐसा, आपको पहले इसके बेसिक ऑर्डर पता करनी है, फिर मैं इस सीरीज में इसको जोड़ने वाला हूं। पहले पता करिए आप। हम बोलना शुरू कर सकते हैं कि रुके रहें? अगर आप करें इशारा तो मैं बोलना शुरू करूं दोबारा। आर यू रेडी? ओ माय बेबी, आर यू रेडी? नो सर? तैयार होना तो बताना। रांची भेजे, रांची ट्रेन जा रहा होगा, लाद देंगे। हाँ, क्या हुआ? क्या लिख लिए? बधाई हो। चलिएगा, देखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा, बोलिए। sp2 sp3, इसका sp2, छड़ी लाओ सोनू। और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 sp2 और sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? क्या ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? तो इसका बेसिक ऑर्डर कम हो जाएगा, इससे ज्यादा इसका हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? इसका। कोई दिक्कत? सही है। अब इसको इस सीरीज में जोड़ना है, तुमको जोड़ना है ये CC माइनस C डबल बॉन्ड C माइनस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को जोड़ना है। किस वाले सीरीज में? अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता है कि ये दोनों तो एगो sp2 है और एगो कैसा है? और ये वाला कैसा है? ये कैसा है बताओ? sp3 है। sp2 कौन बोल रहा है जी? कोई है जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है? यहाँ कै गो हाइड्रोजन है बताओ? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। कै गो सिग्मा? और नेगेटिव मतलब लोन पेयर, कै गो सिग्मा?
3 है, एक लोन पेयर, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कोई बार बार sp2 बोले जा रहा है ना? अगर ये सब बात आपको समझ में नहीं आता तो मेरी एक फ्री सलाह है, अपने बाबूजी को फ़ोन करके बोल दिए कि पापा मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ कि मैं आपको इंजीनियर बन के दिखाऊँ या डॉक्टर बन के दिखाऊँ। ये मेरी फ्री की सलाह है। जितने प्यार से मैंने आपको सिखाया है, फिर भी अगर आपको sp3 sp2 नहीं समझ में आता है तो आपका भला इस धरती पे माँ शारदा के भी नहीं कर सकती हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने एकदम आराम से सीखा है। हम एक भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ा है कि उड़ा के निकल गए। एक आध दिन उड़ा के दिखाएंगे, हमें नहीं लगेगा कि आज क्या हुआ था। बेवकूफ़ जैसा बोलते जाते हो। अभी अगर दिमाग काम ना करे तो चुप रहो। इफ स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। ऐसी बेवजह कुछ गलत बोलने से अच्छा चुप रहना है कि नहीं? अचरा कचरा खाने से अच्छा क्या है? भूखे रहना। दिमाग में कचरा डालने से अच्छा कि नहीं बोलेंगे। अब अपने दिमाग की प्रोडक्टिविटी को यहाँ मत दिखाइए। सड़ा हुआ दिमाग है तो ये साबित करने की क्या जरूरत है कि आपका सड़ा हुआ दिमाग? सबको पता है। चलो यहाँ देखो, अब देखो ये भी sp3 है और ये भी क्या है बच्चा? और ये क्या है? तो बेटा ये कभी भी sp2 वाला sp3 वाले से ज्यादा बेसिक होगा क्या? ये कभी भी इससे ज्यादा बेसिक होगा क्या? यानी हमको ये सोचना है कि वो sp3 और ये sp3 में क्या होना है। अच्छा देखो, तो यहाँ ये CH3 जुड़ा है क्या? तो इस CH3 की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा क्या? तो यहाँ माइनस जितना है उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? इस माइनस को कोई बढ़ाने वाला है क्या? तो बेटा दोनों sp3 में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? बताओ कौन वाला? ये नया वाला कि पुराना वाला? वो पुराना वाला। ये कौन वाला है? तो सबसे आगे कौन आ जाएगा बताओ? नया वाला। फिर कौन आ जाएगा बताओ? और फिर इसके पीछे तो ये आ सकता है ना। देखो रे, ये कार्बन है इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहाँ कौन है इलेक्ट्रॉन देने वाला? और यहाँ कौन है? अरे एगो तो इसका यूज हो गया ना। अभी कार्बन जल्दी देगा कि नाइट्रोजन? कार्बन देगा ना। तो फिर जरा देख लो ना, सीख लो ना। लिखने में क्या, लिखने से अगर कोई सीख लेता ना क्या, तो प्रतियोगिता का लेवल अलग होता। 3 घंटा में कौन कितना पन्ना लिखता है ये देखा जाता। टाइपिंग टेस्ट थोड़े देने आए हैं कि कौन कितना टाइम में। तो एक बार फिर से कौन आएगा बताओ? अब फिर इसके पीछे कौन आएगा? तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर यहां भी तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है और यहां कौन है? तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा कि ये? तो इसका क्लू है, क्लू। ये कैसा कार्बन है बच्चा लोग? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। एक ही जगह पे ये बात ही इस सीरीज में याद रखना है। क्या याद रखना है? कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? नाइट्रोजन से। लेकिन अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सही है? किससे बढ़ जाती है? तो यहां पे ये पीछे आ जाएगा। तो यहां पे हम यही लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका? sp कार्बन का ज्यादा हो जाता है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, बोलो बोलो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। अगर तुम नोटिस करो तो देखो एक चीज तुम देखना, बड़ा चमत्कारिक चीज दिखेगा। ये कैसा वाला था? ये वाला कौन था? फिर इसके बाद क्या था? फिर इसके बाद कौन था? फिर इसके बाद कौन था? फिर इसके बाद कौन आएगा? कोई दिक्कत? समझे? नया पुराना, नया पुराना। तो जो पुराने वाला सीरीज था, पुराना वाला सीरीज में नया कैसे घुसेगा? नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना। और इसके आगे, इसके आगे तो जो सीरीज है पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा ही रहेगा। समझे नहीं समझे? क्या इसके आगे भी लिख दे क्या? नहीं, आप बोल दीजिए, हम लिख देते हैं भाई। ना ना, हम लिख देते हैं। तुम लोगों पे भरोसा नहीं। ना ना, तुम लोगों पे भरोसा। यहाँ कौन आएगा बताओ? CH4। उसके बाद कौन आएगा? बोल बोल, कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा बताओ? कौन आएगा? बोलो बोलो। अमोनिया। इसके बाद कौन आएगा? बोल बोल। F-। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? पक्का। तो यही है पूरा सीरीज, पूरा सीरीज यही है। याद रहेगा? एक के जगह पे ही गड़बड़ी है, सिर्फ कहां पे?
सही है ना? चल लिख इसको, अपडेट कर, अपडेट कर, इसके बाद सवाल दे रहे हैं। बेसिक ऑर्डर पे सवाल बनाइए। फाइंड बेसिक ऑर्डर इन। आज घर जाके इसको बना लेना है। किसको? एसिड वाले को। क्योंकि ये बना के लाइएगा तभी अगला दिन बेस वाला मिलेगा। जो बना के लाएगा उसको बेस वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जो बना कर नहीं लाएगा, जिसके लिए यही गला का घेक बना हुआ है, तो और काहे ला दिया जाएगा फांसी का फंदा। तो जो अगले दिन बना के ये लाएगा उसको बेस वाला मिल जाएगा। आए आए आंसर तो जब बेस वाला भी बना लेंगे ना तब आंसर मिलेगा। ये मेरा स्टाइल है। फाइंड बेसिक ऑर्डर इन। पहला CH4 NH3 NH2 माइनस OH माइनस। और एक बात हमेशा सुनना, ये हर बार तुमको ये टेबल बनाना है। ये टेबल देख के नहीं इसको आंसर करना है। ये टेबल देख के तो कोई भी आंसर कर देगा। सही है ना? आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट बूम करे तो आपको क्या करना है, हर बार ये टेबल बाजू में लिखना है और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। पीछे वाला ये चार्ट देख के नहीं, ये तो लिख लिए होगे, लिख लिए हो ना? तो ये हम रहने भी दें चाहे मिटाएं कोई फर्क पड़ता तो है नहीं। अरे हम ना मिटा लेंगे, तुम्हारे कॉपी में तो है लिखल। इसको नहीं देखना, हर बार ये बनाना टेबल कैसे बनाए हैं हम, उसके बाद ये काम करना। सब तुमको पता है नया पुराना क्या करना है। बनाइए कौन अच्छा बेस है कौन खराब बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है सवाल। देखिएगा अभी सितंबर अटेम्प्ट बाकी है ना IIT वाला, हो सकता है इससे सवाल आ जाए और इसी से आएगा गारंटी, और इसी टेबल से बन जाएगा। पिछले वीक में देना था MI वाला, वो असाइनमेंट तैयार था, पता नहीं बट नहीं पाया। तो अब अगले वीक में जब एसिड बेस कर लेंगे ना तब रिवीजन कराएंगे, उसके बाद वो मिल जाएगा। बनाइए सवाल, बनाइए आराम से।